नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर अहमदाबाद से है, जहां ग्लोबल ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में रेलवे यात्रा और यात्री सुविधाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में डिवीजन रेलवे मैनेजर वेद प्रकाश, वरिष्ठ डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर अन्नू त्यागी तथा जीटीए के अध्यक्ष संकेत शाह समेत कई कंसल्टिंग एजेंट्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को रेलवे द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी देना था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत से लेकर नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों में यात्री बड़ी संख्या में सफर कर रहे हैं। रेलवे डिविजनल मैनेजर ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 2.2 करोड़ लोग भारतीय रेलवे का उपयोग करते हैं और उनके लिए टिकट बुकिंग से लेकर कंफर्मेशन तक की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल टिकट बुकिंग पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बिना किसी कठिनाई के ऑनलाइन टिकट प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है। अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन का नया वर्जन, जिसमें 20 डिब्बों वाला स्लीपर कोच होगा, जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित एजेंट्स ने यात्रियों की समस्याओं और सुझावों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों की संतुष्टि के लिए निरंतर सुधार का आश्वासन दिया। इस संबंध में सीनियर डिविजनल रेलवे मैनेजर वेद प्रकाश ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और मैं डिविजनल रेलवे मैनेजर हूँ अहमदाबाद का। पिछले मंथ ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है और इसके पहले मैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे का मैं ओएसडी था। मैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस से हूँ। 97 बैच है मेरा। सर, आज जो परिसंवाद रखा था रेलवे और ट्रैवल एजेंसी के साथ, तो क्या मेन पर्पस है, क्या उनका आउटपुट रहेगा सर? क्या बदलाव आया है अभी? पर्पस ये है कि कैसे इंडियन रेलवे ट्रांसफॉर्म किया है और कैसे इंडियन रेलवे इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके चलते कैसे हम इंडिया के टूरिज्म सेक्टर को, टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे मल्टीप्लाई करें। चाहे नई ट्रेनें हो, जो अभी हम ट्रेन चला रहे हैं, वो अमृत भारत ट्रेन है जिसमें आगे पीछे इंजन लगा हुआ है, LHB के कोचेज हैं, वाइडर गैंगवे है, लोग इधर से उधर जा सकते हैं। उसमें सफाई इंश्योर की जाती है हर समय। उसमें जो जनरल क्लास था, जो जहाँ पे सफाई नहीं हो पाती थी, अब चूंकि ये इंटरलिंक्ड है तो इसमें सफाई जनरल क्लास में भी होती है। बहुत सारे जो हमारे पैसेंजर्स, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जैसे कि अभी हमारी एक बहन पूछ रही थी कि जो बहुत सारे आज कम बजट वाले लोग, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स और लोग आते हैं, बैकपैकर्स, जो स्टूडेंट अपना ये करके घूमना चाहते हैं, उनके लिए दिस विल बी द बूम, दिस विल बी द प्लेस टू विजिट, और वो अपनी कंट्री का कुछ अच्छा इमेज लेके जाएंगे। उसी तरह से हमारी जो नमो भारत ट्रेन है, नमो भारत रैपिड रेल, तीसरी ट्रेन जो हम लोग वंदे भारत चला रहे हैं, 150 सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री चल रही है। तो अगर बाहर का कोई आदमी या इंडिया का कोई आदमी ट्रेवल करना चाहता है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाता है, और जिससे रेलवे का इमेज, इंडिया का इमेज, लोगों का जो एंटरटेनमेंट है, ट्रेवल का जो पर्पस है वो, और जो हमारे ट्रेवल एजेंट जो हमारा दिखाना चाहते हैं देश को, जो सेल करना चाहते हैं, वो पर्पस सॉल्व होता है। स्टेशन हम लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं। जो एक ट्रेवलर है उसके लिए क्या एस्पेक्ट होता है, कहीं से आए तो आ करके जिस डेस्टिनेशन में जाना हो आसानी से जा पाए, अच्छा एक्सपीरियंस हो ट्रेवल का, उसको चलते समय रास्ते में उसको अच्छी चीज़ देखने को मिले, कंट्री के बारे में जानने को मिले। जब जाए वहाँ पे तो अच्छे जगह जा कर के उसको गाड़ियाँ मिले उसको जाने के लिए, उसको आराम से एक्सेस मिले जगह का, चीज़ों को देखे, वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले, उसको बूम मिले, फिर वो अपने वापस की जर्नी करके अपने घर को, अपने डेस्टिनेशन को चला जाए। Indian Railways earning from the global travelers. What is the present volume of the profit by Indian? देखिए, ये डाटा निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल ट्रैवल कौन है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज 12।